यह क्लास 12 प्रथम यूनिट केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं एक्स किरण विवर्तन तथा ब्रेग समीकरण। ठीक है, ब्रेग इक्वेशन कहता है इसमें, जब एक्स रे बीम को किसी क्रिस्टल पर डालते हैं तो क्रिस्टल इन किरणों का विवर्तन कर देता है। ठीक है, यदि विवर्तित तरंगें समान कला में होती हैं तो एक दूसरे को प्रबलित करती है, जिससे फोटोग्राफिक प्लेट पर चमकदार धब्बे बनते हैं। परंतु यदि समान कला में नहीं होती तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देती है, जिससे फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्क स्पॉट बनते हैं। WL ब्रेग व WH ब्रेग ने इस घटना को प्रयोग करके ZNS की संरचना दी तथा निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। निष्कर्ष नंबर 1 है, क्रिस्टल की उत्तरोत्तर सतह द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन परावर्तन के नियमों का पालन करता है। जैसे हमने बनाए हैं इसमें, ये परावर्तन का नियम का पालन किया है। ठीक है, उत्तरोत्तर सबसे ऊपर वाली। उसके बाद दूसरा है, परावर्तित किरणें केवल उस समय ही समान कला में होती है जब सतहों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणक हो। ठीक है, अतः n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, ये हो जाएगा ब्रेग समीकरण। ठीक है, जहाँ n है पूर्णांक और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है और थीटा आपतन कोण है, d दो सतहों के बीच की दूरी है। और देखो ये समान कला में, ठीक है, और ये समान कला में नहीं है। चलिए ये n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा का हम डेरिवेशन यहाँ देख लेते हैं। WH ब्रेग और WL ब्रेग ने एक्स रे का उपयोग करके, ठीक है, क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए किया है। मतलब एक्सरे किरण का उपयोग क्रिस्टल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए किया है। ठीक है, दो वैज्ञानिक है, WH ब्रेग और WL ब्रेग। एक्सरे की वेवलेंथ यानी लैम्डा, ठीक है, क्रिस्टलों की अंतरातलीय दूरी d हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, उसको बोले हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस, अंतरातलीय दूरी। ठीक है, दो तलों के बीच की दूरी है। तथा परावर्तन के कोण थीटा में पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने वाली समीकरण की व्युत्पत्ति की, जिसे ब्रेग समीकरण कहा जाता है। चलिए, जैसे मान लिया कि ये क्रिस्टल की लेयर है और ये हमने इसको कण दर्शा दिए। ठीक है, ये उत्तरोत्तर लेयर है, उसके नीचे ये, ठीक है, इसको हमने मान लिए यहाँ से यहाँ तक के ये 90 डिग्री है और ये अगर थीटा होगा, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा और ये कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये यहाँ का, यहाँ जगह नहीं था तो हम ऊपर में लिख दिया 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको जोड़ेंगे भी, इसको जोड़ने पर भी तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर माना PQRS आदि किसी क्रिस्टल के समांतर जालक तल है जिसमें पार्टिकल मौजूद है। चलिए फिर से देख लेते हैं, इसका फोटो ठीक से नहीं आया था। ये क्रिस्टल की सतह हमने लिए 1 2 3 4 और ये क्रिस्टल के कण हैं। ठीक है, और ये किरण आया और किरण का क्या हो गया, इसमें विवर्तन हो गया, परावर्तन नियम पालन किया, ये टकरा के इधर लौट गया। ये इस सतह के, ये जो इस किरण को पीछे बढ़ाए तो ये इसके बीच 90 डिग्री बना। ठीक है, इसको मानेंगे थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, जो कि हमने लिख दिए हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, तब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो 90 डिग्री उड़ेगा।
इसमें मान लिए माना PQRS आदि किसी क्रिस्टल के समांतर जालक तल है जिसमें पार्टिकल मौजूद है, इसको मान लिए हैं। इन तलों की दूरी d है, तो यहाँ पर हमने तलों के बीच की दूरी d माना कि एक्स रे का समांतर किरणपुंज जिसकी लंबाई लैम्डा है क्रिस्टल के तल पर थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए गिराया जाता है, थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए गिराया जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज ABD में यहाँ देख लेंगे, त्रिभुज ABD में ABD में, ठीक है, यहाँ निकाल लेंगे। इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें तो ये हो जाएगा P/H हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर में रहेगा, सो तिरक गुना करेंगे तो D साइन थीटा आएगा AD का मान। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं AD बराबर हो जाएगा, इसमें इतना AD बराबर DC हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर AD बराबर DC लिखे हैं। टोटल पाथ डिफरेंस हो जाएगा AD प्लस DC, कितना का अंतर है। तो यहाँ पर AD का जो हमने वैल्यू निकाले D साइन थीटा, उसके बाद DC भी AD के बराबर है, यहाँ भी लिखेंगे D साइन थीटा। तो यहाँ टोटल मिला 2D साइन थीटा लिख देंगे, जो लैम्डा का क्या होगा, गुणज होगा। ठीक है, तो n लैम्डा यहाँ पर लिख देंगे, ये पूर्णांक है कोई। उसके बाद है क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक, त्रिविम आकाश में, ये क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, तो त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक विमीय क्रिस्टल जालक, अवयवी कण एक सरल रेखा में होता है, जैसे ये सरल रेखा में। द्विविमीय क्रिस्टल जालक, ठीक है, इसमें अवयवी कण किसी तल में होते हैं, ये तल में लिख दिए। अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु, आयन हो सकते हैं। तीसरा है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, और इसमें अवयवी कण त्रिविम में होते हैं, नहीं 3D। ये हमने 3D का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बलाई का आकृति हमने यहाँ पर दिखा दी है। उसके बाद है एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बराबर या बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, यूनिट सेल कहलाती है। मतलब एक छोटी इकाई है जिसको हम बार बार दोहराने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसको हम एकक कोष्ठिका कहते हैं।